आरंभ है प्रचंड। सर किस चीज का आरंभ है? लॉगरिथम चैप्टर। बराबर? बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन गलती से मिस्टेक हो सकता है। बराबर? तो ज्यादा आसान जब कोई भी चीज हो जाती है तो एक्साइटमेंट में गलती होती है, तो वो नहीं करनी है। बराबर? इसलिए किस तरीके से पढ़ाई करना है इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम देखेंगे। लॉगरिथम चैप्टर ये देखने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बराबर? पूरा आपका ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप 01, टाइप पहला पहला टाइप है एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म। बराबर? लॉग मतलब क्या? किसी भी चीज में लॉग है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? सबसे आसान है भाई, उसमें एल ओ जी लॉग होता है। क्या होता है उसमें? एल ओ जी। उसमें क्या होता है? एल ओ जी। ये दिखा तो समझ लेना भाई, लॉग है इसमें। करो, सिंपल है। करो। तो लॉग का बेस वगैरह क्या होता है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। डोंट वरी, बेसिक से आपने जिंदगी में पहले कभी लॉग देखा ही नहीं, ऐसा समझ के मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन 100% फोकस करना है। इसके ऊपर सवाल पक्का आएगा। है ना? छोटा सवाल आएगा लेकिन पक्का आएगा। तो ये मार्क फ्री वाले मार्क है ना? ऐसा मत समझो क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं एक्साइटमेंट पे आके। है ना? तो इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि गलती का चांस जीरो हो जाए। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट पढ़ दे और पाऊंगा तो चलिए। तो एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ? ये फॉर्म है, इस पे मैं आगे लिख लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक ही फॉर्म, लॉगरिथमिक में ज्यादा फॉर्मूले है नहीं है वैसे तो। बराबर? 3-4 फॉर्मूले है। बराबर? उतने में ही पूरा चैप्टर हो जाता है, वो मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज दिस। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। है ना? आगे की सोचना बंद करना है, आगे की नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। जितना मैं बोलता हूँ उतना ही सोचना, और जितना मैं बोलता हूँ उतना ही करना। आगे कैसा होगा वैसा होगा, मेरे सामने सोचना भी नहीं, बोलना तो दूर। कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक क्वेश्चन कैसे आएगा? वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्यों सर पर? अरे लेकिन ये पता होना चाहिए। बराबर? मैंने बोला ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन में इतनी, क्वेश्चन की इतनी हैसियत नहीं है कि भाई ये एग्जाम में पूछा जाए, इतना आसान है। तो इसको मार्क कितने देंगे? 2 मार्क के लिए भी है, बहुत है ये। बराबर? तो इसलिए, लेकिन इससे बेसिक आपका पक्का हो जाएगा। बराबर? कौन सा सवाल पूछा जाएगा वो भी आगे जाके देखेंगे। ठीक? चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आपके लिए यहाँ पर एक पार्टीशन डाल देते हैं। मस्त मस्त पार्टीशन है ये। क्या है रे बाबा? मस्त पार्टीशन डाल दिया। ये क्वेश्चंस है, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर 5 क्वेश्चंस है। बराबर? एक मैं आपको दे दूंगा। बराबर? आप वो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं भी करके दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला लेता हूं, क्या है? 2⁵ इज इक्वल्स टू 32। ये कौन सा फॉर्म है बाबा? सर ये एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तो लॉगरिथमिक करना है। सर कैसे पहचाना आपने? एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है रे बाबा? ये देख यहाँ पर, समथिंग रेस टू समथिंग, किसी के ऊपर कोई तो बैठा है, उसको बोलेंगे कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी के ऊपर कोई तो बैठा है, समथिंग रेस टू समथिंग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जिंदगी में कहीं भी जा आगे बहुत बार ये टर्म सुनेगा, चाहे तू 11th-12th कर रहा हो, हाई स्कूल में हो, चाहे तू डिप्लोमा कर रहा हो, चाहे डिग्री कर रहा हो, पीएचडी कर रहा हो, मास्टर्स कर रहा हो, एमएस कर रहा हो, तेरे को ये टर्म सुना ही देगा। और इस टर्म का मतलब तेरे को पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मतलब समथिंग रेस टू समथिंग। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका ये होता है, a⁻x। इसको एक्सपोनेंशियल, इसका ग्राफ कैसे होता है एक्सपोनेंशियल का? इस तरीके से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप बोलते हो। बराबर? उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। तो यहां पर देखो, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखना। a⁻b इज इक्वल टू एक्स। इफ a⁻b इज इक्वल टू एक्स होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब सेम होता है।
समझेगा भाई? ये चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर? ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सा है? ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल है। ये कौन सा फॉर्म है? ये लॉगरिदमिक है, बराबर? एक्सपोनेंशियल क्यों सर? समथिंग रेस टू समथिंग है। कहाँ की बात कर रहे हो सर? ये तो बताओ हमें, कहाँ की बात कर रहे हो? ये भाई इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला एक्सपोनेंशियल है। और ये क्या है सर? ये वाला लॉगरिदमिक है सर, बराबर? ये कौन सा है? लॉगरिदमिक। इसका मैं ये कर सकता हूं। कैसे कैसे कैसे? देखना भाई, यहां पर ये है, यहां पर ये डाल दिया, ये एक्स इधर आ गया और ये बी इधर आ गया, बराबर? मतलब क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर ये फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर ऐसा दिया है, अगर ऐसा दिया है, कैसा? अगर ऐसा दिया है ए रेस टू बी इज इक्वल्स टू, तेरे को एक्स दिया है तो तू कैसे लिख सकता है उसको? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सिंपल सा ध्यान में कैसे रखने का, ये ऊपर वाला जाएगा इक्वल टू के आगे, ये ऊपर वाला जाएगा इक्वल टू के, ये ऊपर वाला जाएगा इक्वल टू के आगे, ये नीचे वाला आएगा लॉग के बेस में। इसको क्या बोलते हैं? लॉग का बेस बोलते हैं। हाँ, ये नीचे जो होता है उसको लॉग का बेस। लॉग इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ पे लिख के दे दो सर, एक बार लिख के बताओ। लॉग ऑफ एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे भाई? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू बी। आप शॉर्ट में लॉग एक्स टू द बेस ए ऐसे भी बोल सकते हैं। लॉग ऑफ लॉग एक्स सेम है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओके। और ये एक्स कहाँ पे गया भाई? यहाँ पे। सिंपल, है ना? तो मुझे पहचानना क्या है? मुझे क्या पहचानना है? मुझे ए बी और एक्स, ये लॉग तो फिक्स है, ये लॉग तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग तो आएगा ही। मुझे बस क्या करना है? ए बी और एक्स की वैल्यू उनकी जगह पे रख देनी है। अब इसको देखो, किसको देखो सर? किसको देखो? अब इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। ए की वैल्यू बताओ। ए की जगह पे क्या है बाबा? सर ए की जगह पे है, सर ए की जगह पे है, ए की जगह पे है 2। बी की जगह पे क्या है? सर बी की जगह पे 5। और एक्स की जगह पे क्या है? एक्स की जगह पे सर 32 है। एक बार तेरे को वैल्यू मिल गई तो फिर क्या करेगा जिंदगी में? तो जिंदगी में क्या करेगा? सर जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा अभी मैं, जिंदगी में वैसे कुछ है नहीं। अरे उसकी नहीं बात कर रही, इधर इधर, ठीक है? जिंदगी में मैं क्या करूंगा सर? ये वैल्यू मैं इस फॉर्म में रख दूंगा। देयरफॉर फिर से एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन अपना क्या है? 2⁵ इज इक्वल टू 32। दैट इम्प्लाइज मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? लॉग ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 32। नीचे क्या लिखना है? ए की वैल्यू क्या है? 2। इक्वल टू के आगे क्या है? बी, बी की वैल्यू क्या है? बस ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दी, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रख दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी। ये फॉर्म तो फिक्स है, ए एक्स बी की वैल्यू रख दो, बात खत्म, हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैंने क्या बना दिया? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये सवाल पूछने लायक है क्या एग्जाम में? नहीं है सर। ये तो इसको फॉर्मूला समझो, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सवाल बराबर, इसमें कुछ दम है नहीं, है ना? ये हो गया यार भाई, यही आंसर है अपना। अपना आंसर तो यही है। कौन सा? यही अपना आंसर है। समझा क्या? यही अपना आंसर है। क्लियर?
सर ये सारे तो अब हम कर सकते हैं, फिर भी आप एक बार करके दिखाओ सर, क्योंकि हम तो, आप तो जानते हैं सर, हमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेडीमेड रहेगा तो हमारे लिए मतलब कैसा है ना, आप तो जानते ही हैं। अरे बाबा, मैं जानता हूँ तेरे को, तो कैसा आदमी है, बराबर। तो कर ही दो सर, 2 नंबर का, चलो फटाफट। 7 raised to 0 = 1। अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, एक समझ में आ गया, बात खत्म। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको एक बार देखो, इसको देखो, एक ही जगह पे क्या दिख रहा है तेरे को? एक ही जगह पे क्या दिख रहा? सर एक ही जगह पे मेरे को दिख रहा है, एक ही जगह पे मेरे को दिख रहा है 7। बी की जगह पे मेरे को दिख रहा है, ऊपर जो होता है वो बी होता है 0। और एक्स की जगह पे मेरे को दिख रहा है 1। तो ये बाबा, ये दिख रहा है तो वैल्यू रख देना, तो दिख रहा है क्यों बोल रहा है मेरे को? तो तेरे को तो सब पता है, तो रोका क्यों है? तो 7 raised to 0 = 1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? आपने तो बोला था कि पहले लॉग तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लॉग के आगे एक्स होता है, लॉग एक्स टू द बेस ए, एक्स की जगह पे 1 टू द बेस ए मतलब ए की जगह पे 7 इज इक्वल टू बी होता है, तो ये बी की वैल्यू 0। खत्म, खत्म, है। ठीक है सर। तो अब तो सर हम मैं मतलब तो आप तो अब तो सारे मैं कर दूंगा। अब तो मेरे को सच में पता चल गया क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा सर, ये वीडियो वीडियो पॉज करूंगा, नहीं तो बंद ही कर दूंगा मैं, क्योंकि अब ये बाकी के 3 मैं तो करूंगा। सर लेकिन ये -1 वगैरह, ऐसा नहीं है सर, आप करके दिखाओ और थोड़ा। चल ठीक है। ऐसा नहीं है क्या, तेरे को ये माइनस वगैरह देख के, ऐसे अपॉन बिपॉन देख के डर गया कि तू? डरना नहीं रे बाबा, डरना नहीं, क्यों नहीं डरना? तेरा फंडा क्लियर है ना, है स्कूल में अच्छे से पढ़ाई किया कि नहीं तू? हाँ, फर्स्ट क्लास से, नर्सरी से, क्या है, क्या बोलते हो उसको, बालवाड़ी बिलवाड़ी उसको, अरे। तो डरना नहीं, ये तो हाई स्कूल का है ना। हाँ, ये नया है क्या? नया नहीं है वह। ठीक है, तीसरा ले लो सर। आप ज़्यादा बात मत करो, आप बात बहुत ज़्यादा करते हो सर, फटाफट सॉल्व करो। मेरे को ऑर्डर दे रखा तू, ठीक है। इधर दे, इसको देख और इसको देख। सर ए मतलब नीचे 10 है, बी मतलब -1 है, और मेरा एक्स मतलब 0.1 है, बराबर। मेरे को वैल्यू मिल गई, अब मैं फटाफट रखूंगा। सो 10 raised to -1.1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? लॉग तो आएगा सर, जैसे कि आपने बोला लॉग ऑफ एक्स होता है, मतलब एक्स की वैल्यू 0.1, ए नीचे होता है 10 इक्वल टू बी होता है मतलब -1। माइनस आए क्या फर्क पड़ता है रे बाबा, करना तो वही है। ऐसा मेरे को डराओ मत तुम लोग, मैं भी डर जाता हूँ कभी कभी। ठीक है सर, आप तो मजाक ही कर रहे हो। नहीं रे बाबा, तुम लोग डराओगे तो मैं डरूंगा ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर, हाँ, अपॉन बिपॉन डरने का नहीं। क्यों क्यों नहीं डरने का? अरे मैं हूँ रे तुम्हारे साथ, इसलिए नहीं डरने का, ठीक है। ओके, ए इज इक्वल टू क्या है, 10। बी की जगह पे क्या है, ए ये भी कैसे लिख रहे, अरे बाबा, इसको देख चल, इसको देख और इसको देख। ए की जगह पे क्या दिख रहा है, 10, ए इक्वल टू 10। बी की जगह पे क्या दिखेगा, -2। और तेरे को एक्स की जगह पे क्या दिख रहा, 1/100। तो मेरे को क्या है बाबा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए होता है ना, तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू रख दूंगा। सो 10 raised to -2 इज इक्वल टू 1/100 को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं? लॉग तो आएगा ही अपना, लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू 1/100। जब जब 1 बाय वगैरह ऐसा आता है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा दिखता है। टू दी बेस, बेस क्या रहेगा, ए मतलब यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पर -2 आएगा। भाई साथ साथ आगे जाके कैलकुलेटर का जरूरत है, हाँ, कैलकुलेटर तुम लोगों को अलाउड होता है, मतलब उसका भी यूज मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, बराबर, जबरदस्त यूज करना सीखेंगे। सो डोंट वरी, कैलकुलेटर में भी जहाँ जहाँ जरूरत है मास्टर बना दूंगा, बना दूंगा बोला तो बना दूंगा, ठीक है।
हाँ सर बना दो। ठीक। सर ये लास्ट वाला भी करके देते क्या? अरे बाबा, तेरे को सब चाहिए क्या? क्योंकि ये -1। हाँ सर हम करते हैं, डोंट वरी, हमको अब आता है 5 नंबर का, फिर भी आप लिखते रहो। क्या है? 1/2 = 1/3। अब ये ज़्यादा हो रहा है। A = क्या बन गया? A⁻B 9। B = क्या बन गया? -1/2। और C नहीं है रे बाबा, एक से ए के बाद बी के बाद सी बोलने का आदत पड़ गया रे। ठीक, ठीक है। चलो फिर 9 - -1/2 = 1/3, दैट इम्प्लाइज log ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे क्या है रे बाबा? 1/3। जब 1 वगैरह आता है, सर ने बोला है ब्रैकेट वगैरह डाला करो। और ए की जगह पे सर ने बोला है 9 है, और = बी आता है, तो ये 1/2 हो गया। इस टाइप में मुझे इतना ही पढ़ाना था, इतना ही बताना था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए मैंने इतना सारा किया है, इतने छोटे से काम के लिए, बराबर। क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आपको सीखना है तो ऐसा सीखो, एग्जाम तो हो ही जाएगा, एग्जाम तो बाएं हाथ का खेल, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं भूलो। क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर दिन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हर दिन नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा ही। आगे जाके कहीं भी पढ़ाई करो आप, पढ़ाई बिना करे भी आपको लॉग जिंदगी में देखने को मिलेगा, बराबर। तो इन शॉर्ट इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक करते हैं। क्लियर?